बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू इशरा टेस्टी फूड। आज हम अपने किचन में एक मुगलाई डिश बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही यमी और डिलीशियस होती है और आप इसे बहुत इजीली बना सकते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं नरगिसी कोफ्ते। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो ये देखिए, मैंने 750 ग्राम के करीब कीमा ले लिया है, वो भी बारीक मशीन का। 2 दफ़ा निकलवा लिया था और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसमें मैं ये चीज़ें डालूँगी। 3-4 हरी मिर्चें ले ली, एक छोटी प्याज ले ली है, बेसन ले लिया 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने खसखस ले ली है। आप चाहें तो बेसन की जगह चने भी ले सकती हैं। ये चॉपर में मैं इसके साथ ही पीस लूँगी सब चीज़ों को। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है, रेड चिली पाउडर शामिल कर दिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। सॉल्ट शामिल कर दिया है और पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूंगी 1/2 टी स्पून के करीब। ये देखें, कीमे को हमने पीस लिया अच्छे से और इसमें हरा धनिया भी मिला दिया है। अब ये मैंने एग ले लिए थे, इनको बॉईल कर लिया है। तो हम इसकी में टिकिया बनाएंगे कीमे में भर के नरगिसी कोफ्ते। तो एक पेड़ा टाइप का हमने ले लिया है और इसके अंदर टिकिया बना के फिर हम ये एग को रखेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। अच्छे से इसको फोल्ड करना है। ये देखें, इस तरह ये फोल्ड होता जाएगा और बहुत अच्छा एग की शेप में बन जाएगा। ये देखें, इसी तरह हम दूसरा भी बना लेंगे और बाकी सब भी। ये देखिए, मैंने रेडी कर लिए। अब मैं ग्रेवी के लिए मसाला रेडी करूँगी। सबसे पहले ये एक बड़े साइज़ की प्याज ले लिए और इसको हम फ्राई करेंगे और फिर बाद में इसको दही के साथ पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। और ये स्पाइसेस लिए हैं मैंने ग्रेवी बनाने के लिए सालन। ये 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक। हरा धनिया हम गार्निशिंग के लिए लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और दही के साथ प्याज को पीस लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम एक कढ़ाई में ऑयल डाल के प्याज को ब्राउन करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन करनी है हमें प्याज को। जैसे प्याज का कलर चेंज होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, प्याज कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब ये गोल्डन होती है। ये देखें, लाइट गोल्डन हो गई है। इसको हम निकाल लेंगे और फिर इसको दही के साथ पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। और इसी ऑयल में हम एग को फ्राई करेंगे। जो कोफ्ते हमने नरगिसी बनाए उसको हम फ्राई कर लेंगे। ये देखें, इस तरह मैं एक एक करके सारे डाल दूंगी और इनको लाइट गोल्डन कलर का फ्राई करके निकाल लूँगी। ये हो चुके हैं लाइट। फिर इनको निकाल लूँगी और इसी ऑयल में मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी ग्रेवी बनाने के लिए। इसको अच्छा सा सौते करेंगे और फिर इसमें जो मैंने स्पाइसेस बताए हैं वो मैं ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से भूनेंगे और इसमें मैंने पेस्ट शामिल कर दिया है प्याज और दही का। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। ये देखिए, मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। कोफ्तों को छेड़ना नहीं है, आराम से रखते जाना है और इनको
साइड से पकड़ के सिर्फ हल्का सा मूव करना है, हिलाना है पैन को। ये देखें इस तरह, स्पून नहीं चलाएगा। पानी ऐड करके मैं ग्रेवी रखूँगी और इनको गलने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी। कवर करके अब हम इसको रख देंगे। ये देखिए टाइम हो चुका है और ये कितने अच्छे रेडी हो गए हैं। यकीनन आपको अच्छे लग रहे होंगे। अब मैं इसको डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नरगिसी कोफ्ते हमारे बन के रेडी हो गए हैं। यकीनन आपको बहुत मज़ेदार लग रहे होंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो आज की रेसिपी बस इतनी थी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।